नमस्कार दोस्तों। आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। पूरे देशवासियों की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से कामना करता हूं कि वो इसी तरह देश को प्रगति के पथ पर ले जाते रहें और देश को नेतृत्व आगे भी प्रदान करते रहें आगे आने वाले सालों में। उन्होंने जिस तरह देश को प्रगति के राह पे लाया है, उन्होंने जिस तरह का काम किया पिछले 11 सालों में, वह बहुत ही सराहनीय है, वह बहुत ही उल्लेखनीय है। और देश की जनता आगे भी उनसे इसी प्रकार के नेतृत्व की कामना करती है और उनके लंबे आयु की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। लेकिन अब विपक्ष के लोग उन्हें यह भी सवाल कर रहे हैं, क्या वो 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने इस तरफ इशारा किया था कि 75 के बाद रिटायर लेना लेना चाहिए। लेकिन बाद में ही मोदी जी के बारे में मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस चीफ हैं, उन्होंने सीधा सीधा इस बात को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक हंसी मजाक के तौर पर बात की गई थी, यह कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी। और उन्होंने कहा कि वैसे भी देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और पॉलिटिकल पोस्ट के लिए मैं ये 75 साल वाली बात नहीं की थी। तो उन्होंने, मोहन भागवत ने इस बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया कि मोदी जी 75 साल होने के बाद रिटायर लेने जा रहे हैं। उन्होंने खुद ही इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। मोदी जी अभी आगे भी इसी तरह देश को नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे, यह देश की जनता आश्वस्त रहे। अब इससे कांग्रेस के मुंह में लार टपकना स्वाभाविक था और कांग्रेसी लोग सोचने लगे कि मोदी जी पर किसी तरह दबाव बनाकर उनसे रिजाइन लिया जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मोदी जी किस मिट्टी के बने हुए हैं। मोदी जी इन छोटी छोटी इन बच्चों जैसे प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि ये दबाव काम नहीं आने वाला है मोदी जी पर। और इसे मतलब विपक्षी लोग इसे एक डिबेट देने की कोशिश, एक डिबेट को एक तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनके कुछ काम आने वाला नहीं है। मोदी जी अभी बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ऊर्जावान आदमी हैं और वो देश का इसी तरह आगे भी नेतृत्व करते रहेंगे। बीजेपी ने इस मामले में अपना स्टैंड काफी क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें कहा जाए कि 75 साल के बाद मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे। और भाजपा ने क्लियर कट कह दिया है कि मोदी जी 29 ही नहीं, 29 के आगे भी देश को नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे जब तक देश की जनता चाहेगी। वैसे भी मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वह उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने काफी ही मतलब देश के लिए काफी ज्यादा योगदान दिया है, यह देश की जनता ने खुद ही देखा है। और जिस तरह के आज भी वो ऊर्जावान है, जिस तरह के वो एनर्जेटिक हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं पूरा शिद्दत के साथ, उससे उनके रिटायरमेंट की कोई संभावना नहीं है। आज भी वो कहीं पर विश्व भ्रमण में कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो उनका जो स्वागत होता है, जिस तरह के वो समझौते कर रहे हैं विदेश की धरती में जाके देश के विकास के लिए, वो उल्लेखनीय है। जिस तरह की राजनीतिक सभाएं करती है, जिस तरह वो देश में एक कोने से दूसरे कोने में रैलियां करती हैं, उससे उनकी ऊर्जावान होने की पता चलता है। उन्होंने जिस तरह का गवर्नेंस दिया है इन सालों में, जिसमें किसी भी प्रकार का एक करप्शन का कोई चार्जेज नहीं उनके अगेंस्ट, और उन्होंने सीधा सीधा कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से पालन भी किया है। इसलिए मोदी जी का हटने का
सवाल ही नहीं उठता है। और इन विपक्षी पार्टियों का जो एक मंसूबा है वो मंसूबा ही बन के रह जाएगा, उसमें सच्चाई कुछ भी होने वाली नहीं है। इसे एक विश्लेषण के तौर में देख सकते हैं कि 75 की एज एक सिर्फ सिंबॉलिक है, वो कोई बाइंडिंग नहीं है, वो किसी पर बाध्यता लागू नहीं करता कि 75 के बाद अभी ही जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो ऑलरेडी 84 ईयर्स के होने वाले हैं। तो जब 84 ईयर्स में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रह सकते हैं, तो मोदी जी 75 साल में और आगे आने वाले सालों में प्रधानमंत्री क्यों नहीं रह सकते। उसी तरह कांग्रेस की नेता जो है सोनिया गांधी जी, उनका भी एज 79 ईयर्स है। तो वो 79 ईयर्स में पार्लियामेंट में एमपी के रूप में काम कर सकती हैं और विपक्ष के एक मजबूत नेता के रूप में काम कर रही हैं। तो मोदी जी जिन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया है, वो क्यों नहीं काम कर सकते, और आगे वो करेंगे भी। आरएसएस का कमेंट एक सिर्फ बज के रूप में देखा जाए, वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक मजाक में, जैसे मोहन भागवत ने क्या मजाक में लाइटर नोट में दिया हुआ स्टेटमेंट था, जो कि कांग्रेसियों ने कहीं से पकड़ लेने वाली बात है, वही चीज हुई। जिस तरह हेल्थ जब तक आपका मजबूत है, अब जब तक एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में देश के लिए कार्य कर सकते हैं, तब तक आप में पॉलिटिक्स करने की क्षमता और देश का नेतृत्व करने की क्षमता मानी जाती, और मोदी जी में यह क्षमता भरपूर रूप में मौजूद है। इसके बारे में एक बड़ा पिक्चर यह कहा जा सकता है कि जनरेशनल मतलब शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए मतलब मोदी जी का जाना जरूरी है। लेकिन मोदी जी के बारे में ये भी जानना पड़ेगा कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया है, ये बहुत कम संभावना है कि वो अभी मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ेंगे और मतलब संन्यास लेने की सोच भी सकते हैं। वो इसमें सोचने की भी कोई संभावना नहीं है। तो क्लोजिंग थॉट्स के रूप में ये कहा जा सकता है कि मोदी जी, लोग पूछ रहे हैं विपक्ष के नेता हैं, क्या मोदी जी एग्जिट करेंगे या कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन मैं सीधा मेरा ये मानना है, अपना ओपिनियन ये है कि जिस तरह वो अभी भी देश में पॉपुलर हैं और जिस तरह अभी भी वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उससे कोई संभावना नहीं बनती कि वो अभी रिटायर होने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन उनसे पूछना कि 75 के बाद वो क्या रिटायर ले लेंगे, ये क्वेश्चन ही, यह प्रश्न ही बेमानी है। वो मैं ये आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? क्या मोदी जी इस योग्य नहीं रहे कि वो देश को चला सकें? जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए क्या आपको लगता है वो रिटायरमेंट के योग्य हो गए हैं? क्या वो उन्हें संन्यास लेना चाहिए? जिस तरह वो देश के लिए, विकास के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है, उससे क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन दीजिए और आगे इस तरह का वीडियो और बनाने के लिए इसे शेयर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हूँ। और किसी भी प्रकार का कमेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, जरूर अपना कमेंट दें, ताकि मैं उसमें इस आगे की वीडियो में और भी सुधार ला सकूं। धन्यवाद।